हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को एक निश्चित तरीके से बना लीजिए। कहते हैं जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या है, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपने ठान लिया है कि हमें सरकारी नौकरी लेकर रहना है, तो आप उसी तरीके से अपने पढ़ाई को एक बेहतर तरीके से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। आइए देखेंगे हम लोग आज हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं, जैसे वीडियो हो गया, आपका कांस्टेबल की परीक्षा हो गई, और पीसीएस में भी पूछा जाता है, आरओ में भी, मतलब यूपी स्तर की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, हिंदी का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हिंदी को आदमी हल्के में लेता है, लेकिन हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी चीज़ को। आपको अपने विरोधी को उतनी ही ताकत से देखना चाहिए जिस तरह से आप अपनी ताकत को देखते हैं, विरोधी को भी उसी तरीके से देखना चाहिए कि प्रश्न किस तरीके से आएगा। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है होगा। ठीक है, तो कम बोलने वाले के लिए, जो बहुत कम बोलता है उसके लिए क्या होगा। वाचाल जो है अधिक बोलने वाले के लिए होता है। मूर्ख मतलब मूर्ख होता है। मितभाषी जो होता है वो कम बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं का बहुत विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि हम नहीं देखते हैं। आगे चल के हम पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अगर मिल गया तो हम तुरंत मार के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो दिया गया है फलक। कहते हैं फलक तक चल साथ मेरे, तो फलक मतलब होता है आसमान, मतलब आकाश, तो ये तो होगा नहीं। तारापथ, ये भी आपका आकाश का पर्यायवाची है। अब्र भी आपका आकाश का पर्यायवाची है। जबकि मेघदूत जो है, ये मेघदूत है। मेघदूत किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन में है। तो आप जानते हैं अधिकारी वर्ग जो कि एक सामूहिक रूप को इंगित कर रहा है, जबकि अमीर वर्ग भी और छात्रगण मतलब सभी छात्रों के लिए इंगित कर रहा है। जबकि लेखक जो है, किसी एक लेखक के लिए विशेष रूप से उस जाति का विशेष दे रहा है। तो इस तरह से ये एक वचन के लिए प्रयोग होगा लेखक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है, निम्नलिखित में से एक सुमिलित नहीं है। आपका शब्द दिया गया और उसका विलोम दिया गया है। सुमेलित नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आस्था अनास्था, ठीक है, पाप पुण्य हो गया, बद्ध मुक्त हो गया, ये भी सही है। नूतन का हो गया सनातन, ये भी आपका, नूतन का सनातन नहीं होगा। नूतन का मतलब नया और पुरातन होगा। ठीक है, सनातन नहीं होगा, पुरातन। भले आपको सनातन का मतलब पुराना लगे, लेकिन सनातन एक धर्म है। ठीक है, और ये पुरातन होगा या पुराना होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी के विलोम सही सब सही हैं। आस्था अनास्था, पाप पुण्य, बद्ध मुक्त हो जाएगा। बद्ध मतलब बंधा हुआ, मुक्त मतलब मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है नहीं। ठीक है, आगे अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विभक्तियों को क्या कहा जाता है। जो विभक्तियाँ होती हैं उनका सही अर्थ क्या होता है। तो विभक्तियों को सही अर्थ के रूप में परसर्ग में कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न, अब आपका ई उ री आ गया, मतलब आपका अगर आपका संधि पूछेगा तो यण संधि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संधि ही पूछा गया है। देख रहे हैं ई उ री, तो मतलब आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। ये आपकी व्याख्या दी गई है यण संधि की, तो देखते हैं क्या लिखा गया है। ई उ री या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या, वा और रा हो जाता है। इनमें से कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो ई का या, उ का वा, री का रा हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं, तो इसका हो जाएगा यण संधि। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तुम्हारे पिताजी घर पहुंचते होंगे
होंगे मतलब संदिग्धता दिखा रहा है। आपका इसमें पूछ रहा है इस वाक्य में वर्तमान कालिक भेद है, वर्तमान काल के जो भेद होते हैं उनमें आपका कौन सा भेद है, तो आपका संदिग्ध है। तुम्हारे पिताजी घर पहुंचते होंगे, ये आपकी संदिग्धता दिखा रहा है, तो आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन, सिंह द्वार। सिंह द्वार शब्द दिया गया है, शब्द में कौन सा समास होगा, समास पूछ रहा है। तो सिंह द्वार आपका क्या है, सिंह द्वार शब्द जो है सिंह का द्वार, आपका इसमें विभक्ति लगी हुई है। यहाँ पे का कर्ता ने कर्म को करण से के सिंह, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो जिसको विभक्तियों के रूप में तत्पुरुष समास होता है, विभक्तियों के द्वारा शब्द जुड़े होते हैं उसमें तत्पुरुष समास होता है। यहाँ आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, विधवा का सधवा, ठीक है, मौन का मुखर, यथार्थ का आदर्श, संपन्न जो होगा निष्पन्न नहीं होगा, निष्पन्न इस तरह से नहीं होगा, निसंपन्न हो सकता है, निसंपन्न। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका इसमें डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संपन्न निसंपन्न ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा, दिया गया अनुग्रही। ठीक है, तो आपका अनुग्रही नहीं होगा क्योंकि अनुग्रही शब्द सही नहीं है, ग्रही ये भी सही नहीं है, अनुगृहीत ये शब्द कुछ सही है, अनुग्रह नहीं सही है, तो आपका सही हो जाएगा अनुग्रहीत, गृहीत। ठीक है, अनुगृहीत ये आपका शब्द सही है, जबकि अनुग्रहीत नहीं होता। ये आपका जो है वाक्य उसमें ये आपको वर्तनी में भी सही होता है, मतलब देखा जाता है यही शब्द दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा ये वाला सही नहीं होता है, जो इस तरह से अनुग्रहित होता है ये वाला सही नहीं होता है। अगर ये होता ये भी होता, अरे सॉरी, अगर इस तरह से होता आपका इस तरह से होता तो ये गलत होता, ये होता है री जब लगा रहता है तब ये सही होता है। ये आपका वर्तनी शुद्धि में भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका गृहीत होगा। ठीक है, ये तीनों गलत हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है आपका लोकोक्तियाँ दिया गया है, पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल। लोकोक्तियों का अर्थ बताना है। अब बताइए, कोई बीटेक किया हुआ है वो चपरासी की नौकरी करेगा तो वही निहाद ना होगा, या पकौड़ा बेचेगा तो वही होगा, उस पर यही मुहावरा लगेगा कि पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का काम करना। ठीक है, योग्यता बहुत है लेकिन उसको काम ना मिलने के कारण, मजबूरी के कारण उसको निम्न स्तर का काम करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आँख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है। ठीक है, सही अर्थ क्या है। ठीक है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। अंधा परंतु विवेकशील होना। ठीक है, ये तो गलत है, अंधा तो उससे क्या मतलब मूर्ख धनी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अंधे के पास धन होना, अंधे के पास धन होना ये तो आपका ठीक है, लेकिन ये जो सही शब्द है ये सही आपका लग जाएगा। ठीक है, आँखों का रोग होना ये गलत है, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उत्सव, 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 तो ये आपका उत्सव इसमें कैसे लिखा जाता है आप देखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है, कहीं भी लिखा होता है तो इसी तरह से तो लिखा होता है।
उत्सव। ठीक है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंग शब्द का अर्थ होता है स्त्रीलिंग, चिन्ह, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो आपका ये तीनों ऑप्शन चूतिया बनाने के लिए दिया है। इसका अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। गौरी, धेनु, वैदेही, भद्रा निम्न में से कौन सा गाय का पर्यायवाची नहीं है? आप जानते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया गया है गौरी, धेनु, वैदेही और भद्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो कि वैदेही जो है पर्यायवाची नहीं है इसका गाय का। ठीक है, जबकि गौरी और धेनु और भद्रा भी ये सारी पर्यायवाची आपकी गाय की पर्यायवाची हैं। ठीक है, जो कि वैदेही आपकी वैदेही किसको कहा जाता है? वैदेही सही सीता माता को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको वैदेही वनवास कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उनका चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य आपको देखना है, ये आपको पूछ क्या रहा है। ठीक है, शुद्ध वाक्य नहीं पूछ रहा है, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। उसमें बचपन है। ठीक है, उसमें बचपना है, तो ये सही है, बचपना है। वह बचपन से नटखट है, ये तो सही है। तुम बचपन से सीधे हो, ये भी सही है। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? 16 में बी नंबर ऑप्शन। बचपना कौन सा शब्द है? ठीक है, बचपना शब्द जो कि साहित्य के आधार पर गलत है। बचपना शब्द नहीं होता, उसमें बचपन है, उसमें बचपना थोड़ा ना होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। ठीक है, फिर से वही आ गया है आपको। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं बताना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपका। ठीक है, औद्योगिक राजधानी, इसमें आपका सही लग रहा है, सारी चीज़ें सही हैं। औद्योगिक राजधानी। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, गई है, ये आपका गया है में कुछ शंका है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कहीं पे और अगर इससे ज़्यादा गलत मिला तो। यह मेरे सपनों का घर है, ये भी सही हो सकता है। पुस्तक मेज पर रखी है, तो ये सही है। तो आपका कुल मिला के कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बूंद अघात सह गिर कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। इसमें आपको जैसे, कैसे, जैसे। ठीक है, ये आपका है। इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें आपका उदाहरण दे रहा है, जैसे बूंद आघात सहाय गिर जैसे। कैसे मतलब किस तरह से सहता है? खल के बचन संत सह जैसे, मतलब जिस तरह से आपका जो पहाड़, पेड़, पहाड़, पत्थर होते हैं, इस प्रकार से आपके पत्थर जो होते हैं वो बूंद का आघात सहते हैं, उसी प्रकार से खल के मतलब दुष्ट के वचन संत सहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अनेकार्थी मतलब जिसके अर्थ अनेक हो। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है पूज्य, पूज्य, गो, शिक्षक और बृहस्पति। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? गो जो है यही दिया गया है इसमें, तो आपका गो जो है
अनेकार्थी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम मतलब होता है संस्कृत निष्ठ शब्द जो संस्कृत से जैसे का तैसे ले लिया गया है, हिंदी में शामिल कर लिया गया है, जबकि इसका जो भ्रंश रूप होता है वो आपका तद्भव कहलाता है। तो दिया गया है जीभ, क्षोभ, तांबा और घोतक। तो घोतक मीन्स होता है घोड़ा, ठीक है। घोतक जो होता है, घोतक कई चीज़ों की पर्यायवाची है, तो आपका ये हो जाएगा घोटक होता है, घोटक होता है घोड़ा। तो आपका घोतक जो है तत्सम शब्द दिया गया है जो कि संस्कृत निशब्द है, घोतक, ठीक है। अगला चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन है? वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी आपको बताना है। प्रणाम, 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 प्रस्ताव, प्रणाम, कौन सा सही शब्द है? प्रस्ताव दिया गया है, ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। प्रणाम तो गलत ही है, ये भी गलत है, तो आपका प्रणाम जो है यही शब्द सही है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, कान भरना का मतलब क्या होगा? ठीक है, चुगली करना। आप लोग जानते हैं कि एक दूसरे के कान भरना चुगली करना होता है, ठीक है, गंदी बात होती है जो कि नहीं करना चाहिए। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन हम जानते हैं कि तत् धन लीन जो होता है आपका व्यंजन संधि में आता है, ठीक है। तो ये आपका ये जो ता है ये इसी का बन जाता है आधा, ठीक है, तो आपका हो जाता है तल्लीन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 23 में, ए ऑप्शन। अगला दिया गया है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इसमें आपका कौन सा रस है? आपको रस, शोभित कर नवनीत लिए, मतलब नवनीत मतलब होता है मक्खन, ठीक है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। भगवान कृष्ण के बारे में कह रहा है कि जो आपका मक्खन हाथों में लिए और घुटरन मतलब घुटनों के बल चल रहे हैं, जो कि मुख में पूरा दही का लेपन लगा हुआ है। तो इसमें आपका वात्सल्य झलक रहा है, वात्सल्य रस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है, इसमें से तद्भव शब्द है, यहाँ पे आपने तत्सम बताया था और यहाँ पे आपका तद्भव बताना है। आत्मा, आभूषण, आचर, आदेश, इसमें से आपको तत्सम शब्द का चयन किया गया है, चयन करना है। तो आप जानते हैं कि जो सी नंबर ऑप्शन है आचर, ये शब्द आपका सही शब्द नहीं है, ये शब्द आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होगा आंचल, ठीक है। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द आचर, यही शब्द आपका सी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा। आगे हम मिलेंगे फिर से आपको किसी अगले वीडियो में। तो ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई को अपने दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहिए। तो वही कोटेशन फिर से हम दोहराएंगे। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इस तरह से आप अथक प्रयास के साथ अपने मंजिल को प्राप्त करिए, प्रयास करिए, जो कि सफलता को आप सफलता से किसी प्रकार से दूर ना रह सकें, ठीक है। किसी भी
आपको जिस भी तरीके से आपको लेना है, कुल मिला के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, मेहनत करिए और सफल होइए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपको और अधिक एनर्जी के साथ वीडियो आपके लिए ला सकें। दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।